तो हम निकल चुके हैं अपने ड्राइववे से और आज हम बनिंग्स जाएंगे। चलिए जी, ये हमारी सफ़र की शुरुआत। जैसे अपने आने निकलते हैं गाँव में से, छोटी छोटी गलियाँ, फिर मेन बस अड्डे पहुँचते हैं। तो ये इंटर सबर्बियन रास्ता है। सबर्बियन मतलब जो जैसे दोनों तरफ ये घर बने हुए हैं, बसापत होती है जहाँ। और यहाँ स्पीड लिमिट का बहुत चक्कर है जी। यहाँ आपकी स्पीड गड़बड़ हुई नहीं कि वहाँ आपका फ़ाइन आया नहीं। जो ऐसे सबर्बियन एरिया है जहाँ बसापत है, वो तो 50 की स्पीड रहती है, आप उससे ज़्यादा नहीं चला सकते। जो बड़ी सड़कें हैं, थोड़ी पुरानी हैं, वहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा कमर्शियल सा एरिया है, 60 तक स्पीड हो जाती है। मेजॉरिटी ऑफ रोड्स जो बड़े सबर्ब्स को कनेक्ट कर रही हैं 70 है। फिर आपके फ्री वे आ जाते हैं 80, 90, 100, 110 तक के पे तो मैंने खुद ट्रैवल किया है, लेकिन मुझे लगता नहीं उससे ज़्यादा होगा। हो भी सकता है, पता नहीं, इतना स्टडी नहीं करा मैंने रोड रूल्स को। चलो जी, दोनों तरफ देखकर सड़क पार करें। चलो जी, अच्छा मौसम है आज, मतलब फॉर अ चेंज। सारी रात बरसा है, बिजलियाँ कड़की हैं। इट वाज प्रीटी हॉरेबल वेदर। सुबह शांत है, पता नहीं कितनी देर ऐसी रहेगा, पर इट्स अ ब्यूटीफुल आफ्टरनून। मेरे यहाँ दोपहर हो गई है। ये देखो, बत्तखों के पार करने की जगह, इफ़ यू कैन सी। यहाँ पर आपको स्पीड का विशेष ध्यान रखना है, और अगर बत्तखें जा रही हैं तो पहले उन्हें जाने देना है, आपको बाद में जाना है। हमारे यहाँ ऐसे मिल जाए बत्तख तो वहीं पकड़ लो। चलो स्विमिंग सीखेंगे आज बत्तख से। चलिए जी, हम जा रहे हैं ब्राउन एवेन्यू की तरफ। और ये काफ़ी पुराना सबर्ब है, और इस सबर्ब में बहुत सारे पार्क हैं। एक तो अपन पिछले देख के आए थे, एक ये रहा, जहाँ से निकलेंगे वहाँ भी एक, और पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं यहाँ पे। दिस इज़ क्वाइट ओल्ड सबर्ब ऑफ नॉर्थ। ये सिटी के नॉर्दर्न हिस्से में पड़ता है, और ज़्यादा दूर नहीं है सिटी से। कोई बहुत भी हुआ अगर ये सिटी से, तो मेरे ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलोमीटर दूर है। तो सिटी का ये काफ़ी पास है, और पुराने सबर्ब्स में है, तो कुछ बिल्डिंगें आपको यहाँ काफ़ी पुरानी मिल जाएंगी। नए घर भी हैं, उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन पुराने भी काफ़ी हैं। सो मिक्स सा है, कुछ नए घर हैं तो उनका आर्किटेक्चर आपको नए टाइप का देखने का मिलेगा। कोई पुराना है तो छोटी ईंटों का बना हुआ होता है, उसका आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट है, उसके एस्थेटिक्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। स्पेशियस होता है, जैसे पुराने टाइम में नहीं, आगे भी जगह है, पेड़ पौधे लगे हैं, पीछे भी है, और उसके आर्किटेक्चर को देख के आपको आइडिया हो जाता है कि पुराना घर है, भाई 100 साल पुराना होगा। नए वाले ज़रा डिब्बे डिब्बे से हैं, कार्डबोर्ड के से होते हैं। दे आर मोर सिमेट्रिकल, वो आर्टिस्टिक टच ज़रा सा कम रहता है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सबर्ब में ये हो गया, माउंट लॉली हो गया, बेसेंटीन भी मेरे ख्याल से ही पास ही में है। वहाँ पर भी ऐसे मिक्स आर्किटेक्चर है। देखिए, ये पूरी स्ट्रिप जो है ये दुकानों की है इधर, और यहाँ की स्पीड 60 है। तो वन ऑफ द मेन रोड्स, कमर्शियल लगा लीजिए, मतलब कुछ घर भी हैं इधर, कुछ दुकानें भी हैं। तो ये स्पीड 60 है। जैसे जैसे सड़क चेंज होती है आपको दिख जाते हैं स्पीड वाले नोटिस, पता नहीं इसको कुछ पर्टिकुलर कहते भी होंगे तो मुझे याद नहीं आ रहा। जैसा सामने गिव वे का लगा हुआ है, ऐसे ही फट्टे से पे स्पीड इंडिकेटर्स, वो तो बड़े ज़बरदस्त फ़ाइन भी आते हैं। एक बार मैं स्कूल जोन से जा रही थी, स्कूल जोन
40 की होती है जिस टाइम आपका स्कूल चल रहा है। उसके अलावा उसकी जो भी स्पीड है 50 है, 50, 60 है, 60। लेकिन जो स्कूल के आपके आवर्स थे उसमें जो आपको है 40 की स्पीड रखनी होती है। 40 की थी मैं, वो वहाँ पे 40 की स्पीड में 42 चला रही थी। बारिश का दिन था और सुबह की बात है, मैं ऑफिस जा रही थी। साहब मेरा आया $150 का फाइन। 2 किलो, ये देखिए, ये लिखे ना 7:30 से 9 और 2:30 से 4, ये बच्चों की स्कूल क्रॉसिंग इधर। तो ये वाली स्पीड रहती है कि इसमें अगर आपको 7:30 से 9 और 2:30 से 4:30 40 चलाना है जहाँ तक कि स्कूल का रास्ता है। और उसके बाद आप जो भी उसकी स्पीड है 50 से 50, 60 है 60, उतनी चला लो। तो वो भाई बड़ा ख़राब मौसम, ज़बरदस्त बारिश, कुछ दिख नहीं रहा। और मेरी स्पीड 2 किलोमीटर। एक तो उस दिन मौसम बड़ा ख़राब और कुछ दिख भी नहीं रहा था, बारिश भी थी, तेज़ हवा भी चल रही थी। और मैं स्कूल जोन से निकल रही थी, मेरे ख्याल से 8 बजे, 7:30 8 बज रहे होंगे। तो स्कूल जोन थी, मतलब 40 मुझे स्पीड रखनी थी और मेरी स्पीड चली गई 42। उस टाइम पता भी नहीं चला। 10 एक दिन में घर में चिट्ठा आ गया, $150 का फ़ाइन था, क्योंकि 2 किलोमीटर स्पीड ऊपर थी। तो स्पीड का बड़ा रोड़ा है साहब, स्पीड का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक $350 का फ़ाइन भी आया है मेरा एक बार, वो भी स्पीड के चक्कर में आया था। पर स्पीड ज़्यादा नहीं थी, स्पीड वही थी 40 के जोन में, 41 42, उससे ज़्यादा नहीं थी। इतना कि मैं तुम्हें पता भी नहीं चलता वो 1-8 किलोमीटर कब ऊपर हो जाती है। राउंड अबाउट आ गया जी, या कोई आगे गाड़ी निकल गई, ट्रैफिक लाइट, डजंट मैटर, डजंट मैटर। ये तो चिपका देते हैं सीधे। जब $350 का फाइन आया था उस दौरान मेरी डिमेरिट पॉइंट भी आए थे। ये और यहाँ बिल्कुल ही सांप बने पड़े हैं, सब कहाँ से निकले। चलिए जी, निकलिए जी, थैंक यू। ये भाई बढ़िया था, इसने जाने का रास्ता दे दिया। नहीं आज खड़े रहते और 5-7 मिनट। पार्किंग किधर है, आराम से भैया। ओके, ये मिल गई, यूट के साथ में लगा देते हैं। ये रही पार्किंग। वेरी गुड, चलो जी। तो जी हमारा बनीस है कि हम मोस्टली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। छुट्टी के दिन ये सिजलर ही कहते हैं ना इसे, सॉसेज सिजल। तो यहाँ पर ये सॉसेज, अनियन रोल, ये बड़ा कम्युनिटी इवेंट जैसा हो जाता है ये। तो ये हर दिन नहीं आपको देखने को मिलता, वीकेंड्स पे यूजुअली होता है। आज पब्लिक हॉलीडे है तो इस करके है। मैं क्योंकि वेजिटेरियन हूँ तो मैंने ये ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा, आपको ज़रूर दिखा सकती हूँ पास से। यहाँ तो वेजिटेरियन ऑप्शन होते भी हैं, पर ये जो फेक मीट आता है मुझे समझ नहीं आता ये, मतलब व्हाट काइंड ऑफ पेस्ट आर दे फीडिंग अस। नहीं, थैंक यू। चलिए जी, हम ट्रॉली ले लें पहले या पहले पौधों के पास चलें। सभी तरह की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अभी तो आज मैं प्लांट्स के लिए आई हूँ, तो पहले प्लांट वाले सेक्शन में चलते हैं।
हवा से हिलता होगा ये, गार्डन में लग के हैं। स्प्रिंग है, तेज हवा में हिलता होगा। दिस इज सो स्वीट, प्यारी स्नेल। ऐसी अच्छी लग रही है ना, बड़े फसलें बहुत ख़राब करती हैं। दे कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। ये आलू का सीड है, पोटैटो सीड। आलू के दो तरह, एक तो ये तो ट्यूबर ही है, वेजिटेटिवली प्रोपोगेट होती हैं ज़्यादातर सब्जियां, मतलब रूट वेजिटेबल्स जो हैं। एक ट्रू पोटैटो सीड्स भी होता है। अपने यहाँ शिमला कुफरी में उसका रिसर्च सेंटर है जो ट्रू पोटैटो सीड बनाता है। मेरे ख्याल से नेचुरली हेक्साप्लॉइड, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बहुत लंबा अर्सा हो गया। टेट्राप्लॉइड भी हो सकता है आलू। चलिए, सो ब्यूटीफुल, फैंसी। यूनिक शेप फ्लावर्स, बड़े हो जाएंगे तब इन पर यूनिक शेप के फूल आएंगे। लैवेंडर, बहुत स्ट्रेस हो रही है। धनिया, पार्सले, ग्राउंड कवर है जी। अच्छा, वो जो लेटे लेटे से पौधे होते हैं। दिस इज नाइस। सक्कुलेंट्स, ग्रीन पगोडा। मालपुए जैसी पत्तियां हैं इनकी, पैनकेक जैसी। हाँ, गवार पट्टा, एलोवेरा इस गवार पट्टा। कैक्टस, वेरी ब्यूटीफुल। ये देखो, ये आ गए जी ग्रासेस में, अलग अलग तरीके की घास। ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, यहाँ कम ही लोग हैं। ये बढ़िया है। फूल आएंगे इस पर। ऐसे जो साथ में ये कार्ड रहता है ना, इस पे सारी डिटेल होती है, कहाँ रखना है, कितना पानी देना है, कौन सी सॉइल अच्छी है। अपने यहाँ नहीं आती वो एग्रोनॉमी की, क्या नाम था उस किताब का, पतली सी जो आती थी, पैकेज प्रैक्टिसेस नहीं आते थे अपने एग्रोनॉमी के, वैसा। तो ये पेड़ के साथ ही इनकी पैकेज प्रैक्टिसेस आ रही हैं। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर।
बहुत सुंदर। ओहो नाइस। ये फिर सॉइल आ गई, मल्च, वुड मल्च। सैंडी है ज़्यादातर सॉइल ना, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल कम है यहाँ, ऑर्गेनिक कंटेंट तो बाहर से डालना पड़ता है। तो इनका जो सॉइल मिक्स, पॉटिंग मिक्स कह लो, सॉइल मिक्स करके जो आता है उसमें दे हैव एवरीथिंग मिक्सड इन इट, जैसे ये तो बहुत बार पूरे पूरे गार्डन में बिछानी पड़ती है। अपने यहाँ तो यूँ है ना, गड्ढा खोदा और थोड़े से फर्टिलाइज़र मिलाए और लगा दिया, अच्छा तार दूर आ गए तो पौधे उग जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत ही रेतीली सी ज़मीन है, पानी भी नहीं होल्ड करती, तो आपको ये इस तरह की सॉइल यूज़ करनी पड़ती है। जैसे अपने यहाँ नहीं चलता है वो बालकनी में लगाने लगे हैं पौधे, नीचे तिरपाल जैसे बिछा लेते हैं एंड देन दे पुट ऑल दिस मिक्स सॉइल और उस पर प्लांट्स उगा रहे हैं छतों पे। द सेम कंसेप्ट, क्योंकि सॉइल में इतना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो वी हैव टू ऐड एडिटिव्स, उसमें डालने पड़ते हैं। मल्च इज़ वन ऑफ दैट। डिफरेंट तरह की है। तो यहाँ तो मेरा ऑस्मोकॉट, ये बड़ा इनका प्रीमियम जो है ब्रांड है। जब हम मोडॉक में जब प्लांट्स भी लगाते थे ना, जो रिसर्च वाले गमलों में, तो ये काफ़ी यूज़ हम लोगों ने किया है सॉइल मिक्स बनाते हुए। तो और तो कोई ब्रांड इतना ज़्यादा, जब हमने, मुझे बहुत लंबा समय हो गया वो वाली फील्ड में गए, तो ऑस्मोकॉट देखो इन्होंने अलग अलग तरीके के बना दिए कि अगर सकुलेंट्स है तो उसमें ये वाला डलेगा, सीड्स और कटिंग लगा रहे हो तो ये वाला डलेगा, ऑर्किड्स का स्पेशल है, मतलब रोज़ के लिए अलग। ये कौन सा है जी, ये प्रीमियम, इसमें सब लगेंगे। ये पॉटिंग मिक्स आ गया आपका। ये फ्रूट्स एंड सिट्रस के लिए, मे बी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस होगा इनका, है ना। ये नेटिव प्लांट्स आप अगर लगा रहे हो। ये वेजिटेबल्स अमूमन तौर पे हैवी फीडर्स होते हैं, तो फर्टिलाइज़र कंटेंट इसमें ज़्यादा हो सकता है। टोमेटो, हर्ब्स, ये लेवलिंग मिक्स आ गया जी आपका, लॉन बिल्ड कर रहे हैं अगर। इंटरेस्टिंग, मैंने भी इन्हें इतना ध्यान से देखा नहीं था कभी। बहुत इसके छोटे छोटे फर्टिलाइजर्स तो डिफरेंट आते हैं। देखिए रोज़ के लिए अलग है, मे भी रोज़ का मार्केट ज़्यादा बड़ा हो इसलिए, पर जहाँ तक मुझे लगता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ही इनका डिफरेंस होगा। बाकी बेस तो तकरीबन सेम ही रहता है, बट जो बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू हैव द पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉटिंग मिक्स फॉर अ पर्टिकुलर प्लांट, और उन्हें उसमें बहुत दिनों तक वो प्लांट लगाना है, इसके दोबारा लगाना है, तो ये यूज़ किया जा सकता है। बट आई डोंट थिंक कि फर्टिलाइज़र की नीड्स को पूरी तरह से कट डाउन करता होगा। मैं यूजुअली स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स यूज़ करती हूँ, वो ऑस्मोकॉट के आते हैं। अभी जब चलेंगे तो आई विल शो यू। वाटर सेविंग है ना, इम्प्रूव वाटर रिटेंशन, बिकॉज ओरिजिनली नहीं होता, फिर ये फटा पड़ा है, ये लकड़ी रही, रेता रहा, ऐसा सा ही मिक्स रहता है। गार्डन सॉइल्स, ओके जी। इधर आ गए अब हम। ये नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, यूकलिप्टस है अपना सफ़ेदा। क्रोकोडाइल मिंट, लेमन एसेंस, खुशबू आती है नींबू की। ये जो भी आप देंगे ये सब यहाँ के नेटिव है, नेटिव प्लांट्स। दिस हैज़ अ वेरी यूनिक लीव्स। क्या नाम है इसका? चॉकलेट लीफ, सही कह रहा है भी चॉकलेट जैसी।
कोकोनट आइस, वेरी स्ट्रॉबेरी स्मूदी, नाम में देखो कितने जंग के ले रहे हैं। एक चिड़ियों के पानी का है, अपने यानी रख लेते बर्तन, ये गार्डन में अक्सर छोड़ देते हैं, चिड़िया पानी पिए, नहाए, खेलें। फ्रूट्स, ये हमारा प्यारा आम और ये बादाम का पेड़, ड्वार्फ वैरायटी है बादाम के पेड़ की। दिस इज आमंड और ये इसकी प्रैक्टिस इसके पीछे। तो ये प्लांट ड्वार्फ है और ये नॉर्मल। ये आपकी नाशपाती, डिफरेंट वैराइटीज, सन गोल्ड, स्वीट रिवॉर्ड, कूल क्रिस्प, एंड दे ऑल कम विद देयर ओन सेट। और मैंगोज, ये क्या है जी, ऑलिव्स, ये ऑलिव के पेड़ हैं। ये कैंगरू पॉ, पूरी, ये देखो ये कैंगरू पॉ, अलग अलग कलर के, पिंक एंड ऑरेंज एंड येलो। कमिंग बैक टू अवर मैंगो, तो ये ऑलिव्स थे जी। ऑलिव सारे एक ही वैरायटी है? हाँ, अभी तक तो नहीं, 2 है, 3 है। ये चॉकलेट पुडिंग फ्रूट है। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इस प्लांट के बारे में तो थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, पहली बार मैं इसे देखती हूँ। रेस्ट इज ऑलिव्स। ये मेरी ऑलिव भी लग रहा है, ये ऑलिव है। तो ये क्या है? सेब के पेड़, एवोकाडो, ड्वार्फ, नींबू, संतरे, सिट्रस, बहुत तरह के। अपनी बैगनवलिया, अपना करी पत्ता, करी लीफ, ये वो होता है असर उसका, यू नो, व्हेन यू लिव इन डिफरेंट कल्चर्स। पहले करी पत्ता फ्रोज़न नहीं, फ्रोज़न से पहले पाउडर मिला करते थे, सूखे पत्ते, फिर फ्रोज़न मिलने शुरू हुए, अब पूरे प्लांट्स मिल रहे हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इंडियन ग्रोसरी जैसी कोई जगह है ना, यहाँ सब तरह के पौधे मिलते हैं। तो दैट्स हाउ अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। ओके जी, ये है पाइनएप्पल गुआवा, ये आई अपनी अंजीर। चॉकलेट पुडिंग फ्रूट, इस पर मैं ज़रूर रिसर्च करूँगी एंड देन आई विल सी व्हाट। बड़ी यूनिक है मेरे लिए ये। अगर कहीं मुझे इसका फ्रूट मिलेगा तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट इट एंड शेयर विद यू गाइस व्हाट आई थिंक अबाउट इट। चलिए, सेब आ गए तरह तरह के, पीला वाला डॉर्सेट गोल्ड, ये आपका सनडाउनर आया, केले भी हैं, दैट्स अ बनाना, प्लम आ गए, डिफरेंट वैरायटी। ये गोल्ड वाले, ये जो रूबी रेड होते हैं। देन यू हैव पीचेस, एप्रिकॉट, एप्रिकॉट को कहते हैं हम खुमानी, वो ड्वार्फ है, नेक्टेरिन, एवोकाडो। ये फ्रूट्स का सेक्शन था। ये बड़े बड़े अली बाबा 40 चोर के तेल के पीपे हैं ये, इसमें 40 चोर भर के रहते हैं। ये तो हमने देख लिए थे नेटिव्स, ये वाले ला गए थे हमारे। ये भी फ्रूट, बे लीफ, तेज पत्ता, इस पे बडिंग भी हो रही है, देखो इसमें महक आएगी, ड्राई हो के आती। ये तेज पत्ता छोटा, छोटे पत्ते वाला, ये बड़ा अनार, स्ट्रॉबेरी गुआवा। अच्छा, ये वो वाले हैं जो छोटे छोटे होते हैं, लाल। ये आए एडिबल नेटिव्स। रीड द लेबल, हाउ टू कंज्यूम।
ये अगर सब तरह के कैंगरू पॉ। दिस इज नेटिव फ्लावर। लाल रंग के बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये सेक्शन जो सबका पसंदीदा है, गुलाब। डबल टेक रोजेज, रेड एंड वाइट, 2 तरह के आएंगे इसमें। नहीं, 2 अलग अलग पौधे लग रहे हैं इसमें। गमला एक है। ओके, ये क्लाइंबर्स। स्ट्रॉबेरी, पार्सली, ये हर्ब्स हैं। ये थोड़े बड़े हैं, किससे छोटे उस तरफ है, सीडलिंग्स हैं। यू कैन ग्रो देम फॉर फ्यू डेज एंड दे स्टार्ट फ्रूटिंग। थाइम, पत्ते पत्ते आ गए। अपना धनिया नहीं है कहीं, सिलांट्रो के नाम से मिलता है वो। मिंट, पुदीना, लेमन ग्रास, बॉक चोय। मस्टर्ड जैसी स्वाद है इसका, जैसे अपनी सरसों में नहीं आता। सेम फैमिली है, सो दैट कुड बी द रीज़न, यू नो, सल्फर कंटेंट ज़्यादा है, तो इट गिव्स दैट पंजेंसी टू द लीव्स। ये पानी देने का। गोभी पूरे साल। Then you get salads, onion के बीच कलौंजी जैसे भी लगते हैं। हमारा धनिया नहीं मिला। धनिया कहाँ गया? ये है एफ्रो पार्सली। छोटी छोटी पत्तियाँ हैं इसकी एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वन। इंटरेस्टिंग। ये मौसमी फूल हैं जी। ये बड़े वाले पौधे, अपन इसे रबड़ प्लांट नहीं कहते थे, हमारे घर में बहुत बड़ा था ये एक। ये फर्न है, टेरिडोफाइटा। इसके पीछे वो सुराई भी होते हैं। इतनी बड़ी क्यों है ये? ऑस्ट्रेलियन फर्न, ट्री फर्न आता है ना, ये टेरिडोफाइटास। इनके पीछे काजू की शेप के वो होते हैं स्ट्रक्चर्स। बॉटनी में कहीं पड़ा हुआ, इसलिए याद रह गया। बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर्स थे, तो जब भी मुझे प्लांट दिखता है, मेक श्योर दैट आई चेक इट। ब्यूटीफुल। ये शायद यंग प्लांट्स हैं, इसमें हो सकते हैं। आई डोंट नो, इन क्लासेस से आपको दिखेंगे, बट दे आर देयर। और ये इसका वो हर स्पीशीज़ का एक पिक्यूलियर कैरेक्टर होता है ना, जिससे अपन आइडेंटिफाई करते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ दोज। या you put them. ये जो है, ये मौसमी है, हर 2-3 महीने में बदल जाते हैं। वो गुलाब है, वो वाराणसी। लेकिन ये वाले छोटे छोटे से पौधे हैं ना, दीज आर सीजनल फ्लावर्स। अभी ये हैं, कभी गेंदे मिलेंगे। हाँ, दिस इज ब्यूटीफुल, बहुत शानदार। ये अपने आलू के बीजों से शुरुआत की थी। आलू के बीजों पे हमने ये पूरा राउंड लगा लिया। ये बहुत बड़ा है, आई डोंट नो मैं इसे एक बार में कवर कर सकती हूँ, पर यहाँ बड़े, ये देखिए बहुत सुंदर पौधे हैं, छोटे छोटे से हैं। यू नो, टेबल पे लगा लिया,
ऑफिस में रखने के लिए। अपने यहाँ एक पत्थर चट होता है, पत्थर चट इज़ ब्रायोफिलम, वो उसके जैसे से मिलते जुलते हैं। हम्म, ये तो उर्वशी रोटेला का तोता यहाँ कैसे आ गया? रंग भी बदल ली, देखो इसकी कलगी भी है। हेलो, हाई फाई। It was like $120 for, yeah, like it's like, I wonder, doesn't even matter how long I'm gonna use it for. It'll be worth it. ये अंदर रखने वाले इंडोर शेड वाले प्लांट्स। लो लाइट एरियाज, इंडोर फुल। इसकी पर्सनल सीढ़ी है, ये इस पे चढ़ता है पौधा। No, It's so a we got cactus flowering. it's like, Winter cactus. Oh, many more. Round bottom flask. Orchids. रूट्स के साथ। बल्ब्स हैं। I mean, that's simple. Calcium. Mulch, the one I was talking about. Plant food. This is the one I was talking about. हमने इसको बहुत यूज़ किया है। थ्राइव इज़ अनदर वन। फर्टिलाइज़र पानी में घोल के फर्टिगेशन के काम भी आ सकता है, स्मॉल स्केल पे अगर करना हो तो।
ये फर्टिलाइजर स्पेसिफिक टमाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के लिए। ये वाटर गार्डन के लिए छोटी छोटी सी पैलेट्स ऐसे है इसमें। एनपीके विद कैल्शियम। ग्रो एब्जॉर्ब बेटर। ये कांटे वाला भाई आ गया जी। ये फिर इंसेक्ट्स मारने के, चूहा मार। दिस इज पेस्ट ऑयल। पेस्ट ऑयल, नीम ऑयल पे तो मैंने भी काम किया है। पेस्ट ऑयल। कंस्ट्रक्शन का सामान भी है अपना, नंबर लगाने हो किसी को। अभी तक तो हम असली देख रहे थे, अभी देखो नकली पौधे भी ऐसे जैसे सच्ची के हों। दिस इज प्लास्टिक का लैवेंडर। टूलिप, रबड़ के हैं टूलिप, लेकिन अंदर कैसे खोल के देखो तो लगता है असली फूल है। सक्कुलेंस, दे ऑल प्लास्टिक, ऑल फेक। कितने रियल ऑर्किड्स हैं ये। तो अगर आपने पौधों का शौक़ है और ज़्यादा मतलब नहीं है ऑक्सीजन से, और आप केयर नहीं कर सकते, तो ये फेक सामान भी है। दे लुक सो रियलिस्टिक। अभी थोड़ी देर पहले हमारे असली ऑर्किड्स देख के आए हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही नहीं लग रहे थे। ये ग्रीन्स आ गए कवर करने के लिए। दिस इज रियली, धोखा ही ना हो जाए दूर से अगर देखो तो। यहाँ तक कि ये भी फेक है। फ्लावर्स, दे लुक सो रियलिस्टिक। ये नेटिव्स, वेरी प्रिटी। ये आ गए अपने गमले के नीचे की ट्रे। पानी दो तो इसी में रुक जाए। सी दीज आर द वंस जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अपन इसमें क्या था उसका नाम, झुमका बेल लगाया करते थे। झुमका बेल आई सपोज इज रंगून क्रीपर नाम है उसका। तो जब छोटी थी तो हमने सब लगा रखी थी, बाद में गार्डन में नीचे लगा दी। ये ट्रे, इसमें कई सारे लगाने हों। मैं हर्ब्स लगाती हूँ ऐसों में। ये वो है जी मिनी, क्या था वो, हैरो टिलर। सारी जो है एग्रोनॉमी याद आ जाएगी आज मुझे, 20 साल पहले पढ़ी हुई। चलिए जी। देयर इज़ अ लॉट एंड लॉट, लेकिन सॉइल्स वाला सेक्शन कहाँ है? सॉइल्स वाले सेक्शन में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें रहती हैं। पेंट टूल्स, ना फील्ड प्रैक्टिकल हॉर्टिकल्चर वाला, सारे टूल्स।
बहुत जो हमने इस्तेमाल किए थे, बहुत जो हमने कभी इस्तेमाल नहीं किए। ऐसा भूस निकाल को रख के लिए होता है हमारे यहाँ, मतलब जहाँ तक मेरी याद में है। इतना बड़ा, इससे लंबा रहता है, पर आई हैव सीन इट विद माय आइज। हमारे खुद के फार्म पे भूस के नहीं होते बूंगे, उसमें भूस निकालने के लिए रखते हैं इसे। ये जी दस्तान है, आपके हाथ ख़राब ना हो जाए, चाहे कुछ कर लो, करना तो खुद ही पड़ना है। ये बालकों के ट्रेनिंग के लिए पहले तैयार करके रखो। व्हील बैरो, ओके जी। ये देखिए, ये एरिएशन सैंडल, इन्हें पहन के आप जो है पूरे उसमें घूम जाओ, तो आपको वो नहीं करनी पड़ती। अब मैं नाम बोल रही हूँ, नराई गुड़ाई नहीं होती थी, दैट थिंग। वैसे इंटरेस्टिंग था, दोबारा देख के आती हूँ। यूनिक था मेरे लिए। स्पाइक्ड एरिएशन सैंडल, ये देखो इसमें कील है ऐसी, तो ये इतना छेद इसमें कर दे, कमाल। इसे तो घर लेके जाऊंगी इस बार। अरे फ्री साइज है? नहीं, इसमें साइज अलग अलग है, वन साइज फिट्स ऑल। रिलीज करने, दिस इज अमेजिंग। हमको भी ऐसी कुछ चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस करनी चाहिए अपने यहाँ। ये देखिए, ये भी है, ये तो खड़ाऊ जैसे है। ओके, ये पूरा जूते के नीचे यहाँ से बंध जाता है, और आपने कुछ नहीं करना, तोड़ लो गन्ना, एक ले लो अपना कॉफ़ी अगर गार्डन में कर रहे हो, एंड देन यू जस्ट वॉक। दिस इज़ ब्यूटिफुल। सेम अच्छी मजबूत प्लास्टिक है, नाइस। मैंने पहली बार देखा जी, हो सकता है आप लोगों ने किसी ने पहले भी देखे हो, बट मेरा पहली बार इसको, आई हैव सीन इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई एम बियॉन्ड इम्प्रेस्ड। ब्यूटिफुल, वेरी नाइस। ओके जी, सेफ्टी ग्लासेस। जैसे हम सॉइल का नहीं बता रही थी, यू नीड थिंग्स। अभी यहाँ रहता है, आई थिंक आई एम मिसिंग आउट ऑन दैट सेक्शन, क्योंकि मैंने उसे कोयर ब्रिक नहीं होती, मैंने खुद बहुत बार ली है यूज़ करने। इस चीज़ को मैं ढूंढ रही थी। ये आपने कल में नहीं बनाते हैं, क्लोन करते हैं जो। सी, दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप अपने बच्चों को गार्डनिंग सिखाते हैं, ये कॉयर पिट है, आप इसमें बीच में सीड रख के पानी भरो तो ये एब्जॉर्ब्स वाटर। इसका बड़ा वाला ये जो ट्रे है, सेम ऐसी ही ट्रे है नीचे, इसमें आप पानी भर दो, बीज लगा दो, तो बिकॉज वो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है तो उसको एब्जॉर्ब करता रहता है। ये नारियल की छाल के बने हुए हैं ना, इसके जो कवर होता है, सो वाटर रिटेंशन बढ़ जाए। ऐसे ब्लॉक्स भी आते हैं, दे कॉल देम कॉयर ब्लॉक्स, वो आप डायरेक्ट इसमें मिला दो। जैसे सॉइललेस ग्रोइंग, अब इस सॉइललेस ग्रोइंग में ये जो गमले हैं, यही कोकोनट के या किसी और फाइब्रस मटेरियल के बने हुए होते हैं। आपने पानी डाला, उन्होंने एब्जॉर्ब किया, एंड देन यू कैन प्लांट कैन स्टार्ट ग्रोइंग लाइक दिस। दिस इज सॉइललेस कल्चर। ये अगर आपने अपने स्प्राउट्स बनाने हैं खुद के, तो यू कैन लीव। अपने यहाँ भी ऐसा स्प्राउटर मिलते हैं, 300 रुपये का मिल गया था मैंने, प्लास्टिक का था, बट दिस इज़ लाइक बहुत ज़्यादा चला नहीं। ओके, दिस आर द ब्लॉक्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। आई डोंट नो लाइट इनफ है या नहीं। सो दिस इज़ कॉयर, और ये कई गुना ज़्यादा पानी को साफ करके इट ऐड अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल टू द सॉइल। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं पहली बार यहाँ आई। सेल्फ वाटरिंग, अगर आप बाहर जा रहे हैं आपका गार्डन देखने के लिए, सीडलिंग्स उगाना है, these are very good things for kids to have an understanding how food is grown। गत्ते का है जी। बाकी तो फिर टूल्स आ गए। ये बच्चे जो ये ना कैट ग्रास,
ये भी है, ये छोटी सी गमले जैसा है और इसके अंदर ही आपको सीड्स वगैरह सब मिलेंगे। तो दे आर रियली गुड थिंग्स फॉर किड्स टू लर्न। ये छोटी बाल्टी के फॉर्म में भी है, यू नो। उनमें वैल्यूज़ डालने के लिए, केयर करना, किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, उस किस्म के प्रोजेक्ट्स हों तो दिस अ वेरी गुड आइडिया। मैं यूजुअली बच्चों के बर्थडेज पर इसी तरह के गिफ्ट्स देती हूँ अगर जाती हूँ तो। सनफ्लावर, स्ट्रॉबेरी, दीज आर हाइड्रो सॉइल पॉट्स। वही जो बड़ा वाली मैंने दिखाई थी ईंट, ये उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। सो इफ़ यू लीव देम इन वाटर, ये अपना ये स्ट्रक्चर एकदम लूज़ कर जाते हैं, देन यू कैन मिक्स इट अप। ये है मेरा स्टार्ट रिकॉर्डिंग, मेरा ख़त्म हो गया। तो आज का हमारा काम बनिंग का इतना ही था। इट्स अ वेरी बिग स्टोर, तो जब दोबारा समय मिलेगा तो आई शो यू द रेस्ट ऑफ इट। अब अपन घर चलने लगे हैं, तो अपन चल रहे हैं वापस। तो जो बात मैं आपको बता रही थी फाइन वाली स्पीडिंग की, खाली स्पीडिंग का भी नहीं है। हमारे यहाँ एक वो है टोंकन हाईवे, वो शहर सिटी के साउथ और नॉर्थ पार्ट को जोड़ता है। तो दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हाउस। तो जब भी सिटी जाना है या कहीं काम भी, उसका बहुत अक्सर इस्तेमाल होता है। तो वहाँ हो रही थी साहब कंस्ट्रक्शन, इनके लिंक प्लान चलते रहते हैं कि इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ने के लिए। तो वो ऑलरेडी 8 लेन की सड़क थी, मेरे ख्याल 6 लेन की थी, उस 6 से 8 लेन की वो करी। तो जो उसमें 2 एडिशनल टर्निंग लेन बनाई वो साइड में लगा दी। तो जो मेन रोड थी हमें उसकी आदत थी, तो अंडर कंस्ट्रक्शन उसमें वो भी नहीं पड़े हुए थे। जैसे ये सफ़ेद आपकी मार्किंग दिख रही है ना, ब्रोकन लाइन, ये भी नहीं थी। आई थिंक 8:30-9 बज रहे होंगे एंड आई वॉज पासिंग थ्रू दैट। तो मैं उस मेन लाइन में थी एंड इट वॉज नॉट सपोज टू टर्न। आई टर्न व्हेन द लाइट वॉज रेड। उस टाइम मेरे ख्याल 3 डिमेरिट पॉइंट गए और $350 का मुझे फ़ाइन आया। डिमेरिट पॉइंट ऐसे मतलब 12 पॉइंट मिलते हैं आपको साल भर में। अगर आपके पूरे 12 पॉइंट चले जाएं देन यू कैन नॉट ड्राइव, लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। उसके बाद तो साहब ऐसे माइंडफुलनेस के साथ ड्राइविंग करी मैंने साल भर, जब तक वो पॉइंट वापस नहीं आए। और मुझे पता भी नहीं चला गलती क्या है, बिकॉज इट वाज लाइक अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरिया और एग्जैक्ट समझ में भी नहीं आ रहा था कि कहाँ सड़क चल रही है। बारिशों के दिन थे, वो वैसे भी रिफ्लेक्शन रहता है, बट दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ टू जंप द रेड लाइट। पर हाँ, एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है मेरा। तो यूँ कभी स्पीडिंग्स वगैरह के आते नहीं है फ़ाइन कि बहुत स्पीड में जा रही थी इसलिए आ गए। दे आर एरर्स बाय वर्च्यू ऑफ वेदर। पर काफ़ी भयंकर फटका था। सो ये जर्नी है। मैंने ड्राइविंग यहीं पे आके सीखी। इंडिया में मैं स्कूटर चलाया करती थी, बजाज चेतक से पहले सनी जिप थी मेरे पास, उससे पहले साइकिल थी जी। तो इसलिए एरर थोड़े कम ही होते हैं, पर जब होते हैं तो पूरे भयंकर होते हैं। ये ड्राइविंग जर्नी उसी रास्ते पे अपन आ गए। ये फ्यूल स्टेशन आगे ऑफिस वर्क्स है। ऑफिस वर्क्स में हमको थोड़ा सा काम है, लेकिन आज उसमें भीड़ बहुत होगी। और तो शाम में 9 बजे तक खुलता है। वी कैन डू इट एनी अदर डे। बादल इतना साफ, एकदम बढ़िया मौसम है। पुलिस आई हुई है, धर लिया होगा कोई। लॉन्ग वीकेंड में वैसे भी वो डबल डिमेरिट्स चलती हैं कि जितना आम दिनों में फ़ाइन लगेगा उससे दुगना लगेगा अगर तुमने गलतियाँ की। आई वॉज करेक्ट। ऑफिस वर्क्स भरा पड़ा है। वी विल कम हियर इन द इवनिंग। यहाँ पे गिटार की दुकान भी है, यहाँ गिटार मिलते हैं। बस अड्डा जी, मोरली बस अड्डा। ये बहुत तेज था भाई, ये 2 लेन पार करके मुड़ गया। इसको फाइन नहीं आएगा। सॉलिड लाइन हुई कि आप इसे जो है पार नहीं कर सकते, मतलब इस तरफ से उस तरफ नहीं जा सकते। आपको ये आइलैंड वाला एरिया हो गया या जो जगह छूटी हुई है ये हो गई, यहीं से इसे क्रॉस कर सकते हैं। मैंने इंडिया में भी सीखने की कोशिश करी थी ड्राइविंग,
मतलब वो मेरे ख्याल 1 दिन ही चलाई होगी, उसके बाद घर वालों ने हाथ जोड़ लिए कि तुम रहने दो। एक तो मुझे डर बहुत लगता था, ऊपर से हमारी गाड़ी अपनी ही गैलरी में खड़ी हुई थी और मुझे ये याद नहीं था कि किस तरह से गियर लगाऊं, और वो रिवर्स में करने की बजाय वो फॉरवर्ड कर दी। वो अपनी नई कार मैंने दीवार में दे के मारी। उसके बाद पिताजी ने कहा कि अब जो है तुम थोड़े दिनों बाद सीखना बेटा, पहले स्टडी करो इसको, पहले गाड़ी को स्टडी करो कि कैसे चलती है, थ्योरी याद करो, फिर प्रैक्टिकल होगा। और फिर उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई। फिर यहाँ गुजारा नहीं था, चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सो आई एंडेड अप इन लर्निंग हार्ड वे। कितना, मेरे ख्याल $75 पर आवर दिए मैंने सीखने के। हो बच्चों फंस जाते अभी। ड्राइविंग लेसन के $75 पर लेसन मैंने दिए। फिर जी पी प्लेट, एल प्लेट, पी प्लेट, ग्रीन पी, रेड पी, पूरे साल भर का प्रोजेक्ट हो गया था लाइसेंस लेना। पर उसके बाद नो लुकिंग बैक। आई थिंक मुझे 14 इयर्स हो गए चलाते। तो अगर किसी को भी, कोई भी अगर आ रहा है बाहर, अगर ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूरोप कहीं भी जा रहे हो आप, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया से लेके आना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बड़ी डिपेंडेंस हो जाती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टाइम बहुत लगता है। मैं मेलबर्न में भी रही हूँ। मेलबर्न में कहते हैं कि जी पब्लिक अच्छा है। हे मेरा, व्हाट इज द बैटरी? हे मेरा, मैट ही रूस गया। है मेरा, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो मैं जो बता रही थी कि मैं मेलबर्न रही हूँ। मेलबर्न का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि सबसे अच्छा है, कि हम ट्रेन, ट्राम, बस सब चलते हैं। पर फिर भी आपको एक ड्राइवर्स लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सिटी में आप जाइए तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, या आप बहुत दूर रहते हो जी, आप रीजनल में रहते हो, चिलोंग वगैरह, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है। पर रोज़मर्रा के लिए, इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, और अगर आप आ रहे हैं, तो हाईली आई विल रिकमेंड कि आप अपना ड्राइवर्स लाइसेंस ले करके आएँ। तो बाकी की बातें अगले सफ़र में करेंगे। हम घर पहुंच गए और ये सिम खुल गया। थैंक यू वेरी मच।